कि अगर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल हो सकता है तो एलिप्स की जो फिगर है उसका भी डायरेक्टर सर्कल हो सकता है। डायरेक्टर सर्कल फॉर एन एलिप्स, ठीक है। और उसके डायरेक्टर सर्कल तो खैर अब आपके कोर्स में नहीं है। ऑक्सिलरी सर्कल, किसी भी एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल? एक ऐसा सर्कल जिसका डायामीटर, एक ऐसा सर्कल जिसका डायामीटर क्या हो? एलिप्स का मेजर एक्सिस, या सो यू कैन इट कि जो एलिप्स का मेजर एक्सिस है वही क्या होगा? आपके सर्कल का डायामीटर होगा। तो ऐसा सर्कल क्या कहलाएगा? उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। यानी अगर मेरे पास एक एलिप्स है और ज़्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही बात कर रहे होते थे, तो सेंटर ओरिजिन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस। अब ये जो इसका एक्सिस है, मेजर एक्सिस ऑफ कोर्स, ये अगर किसी सर्कल का डायमीटर बन रहा है तो फिर वो सर्कल क्या कहलाएगा? फिर वो सर्कल इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। और जाहिर है मैं तो रफ में ही बना सकता हूँ बेटा, मैं एक्यूरेट तो बिल्कुल बना नहीं सकता सर्कल। कंपास से बनेगा वो आप ही बना सकते हैं। यानी अगर एलिप्स है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर दूसरा वाला स्टैंडर्ड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए जो है मेजर एक्सिस की लेंथ वही है, ठीक है। तो क्या होगा फिर? तो फिर इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या बनेगा? सेंटर इसका भी ओरिजिन होगा, सेंटर सेम होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। और दूसरा जिसका मेजर एक्सिस का 2a, उसका डायमीटर है 2a। तो जो इसका सेमी मेजर एक्सिस है वो उसका रेडियस है। तो इसके आर स्क्वायर के बजाय क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। और फिर उसके बाद अगर सर्कल जनरल फॉर्म में, अगर सर्कल जनरल फॉर्म में है तो फिर क्या होगा? अगर सर्कल जनरल फॉर्म में है तो फिर ये होगा कि जो उसका सेंटर है वो इसका सेंटर होगा। जो एलिप्स अगर जनरल फॉर्म में, यानी अगर ये x माइनस एच और y माइनस के है तो ये भी x माइनस एच वाई माइनस के हो जाएगा और रेडियस आ जाएगा। रेडियस उतना रहेगा ए स्क्वायर, क्योंकि जनरल फॉर्म में भी नीचे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वही होता था या नहीं, ठीक है। तो ये हो गई बात ऑक्सिलरी सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल भी बता देता हूँ आपको एलिप्स का। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक होता है। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या आती है? डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल होता है जिससे अगर एलिप्स पर हम डायरेक्टर सर्कल दो परपेंडिकुलर गिराएं तो परपेंडिकुलर आपस में क्या हो? वो परपेंडिकुलर आपस में, वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर, यानी किसी भी पॉइंट से एलिप्स पर हम टेंजेंट गिराएं। मिसाल के तौर पर ये एलिप्स है, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर गिराता हूँ, एक टेंजेंट इस पॉइंट पे गिराता हूँ, तो ये पॉइंट इसी तरह ये वाला पॉइंट, इस तरह के फिर और पॉइंट्स, इन पॉइंट से जो सर्कल पास होगा अगर हो रहा है तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा कौन सा सर्कल? वो कहलाएगा इस एलिप्स पर बनने वाला ऑक्सिलरी सर्कल। इन पॉइंट से वो पास होगा अगर एक्यूरेट बने, ठीक है। और मिलेगा कैसे? मिलेगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे डायरेक्टर सर्कल आपके कोर्स में है नहीं, और एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल आमतौर पर पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपको बता दिया, डिस्कस आपसे होगा, ठीक है। तो ये मैं हटा भी देता हूँ, बता दें इसकी मैंने डायग्राम के लिए मैंने बस ऑक्सिलरी सर्कल में कोई हेडिंग नहीं बना रहा, इसी फिगर से क्लियर हो जाता है कि ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन क्या है। कि a circle whose diameter is the major axis of an ellipse, ठीक है जी। अब ये बात हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो मैंने वैसे कहा था बाद में बताऊंगा तीनों की। तो अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर हाइपरबोला। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या थी या पहचान क्या थी? वही तीन तरह की बातें इससे मुताल्लिक। पहली बात कि एसेंट्रिसिटी रेशियो कैसा? ग्रेटर देन 1। और फिर दूसरी बात कोई पॉइंट्स वाली, एलिप्स में क्या था कि कोई ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस जिसका दो फिक्स पॉइंट से फासलों का सम हमेशा सेम ना रहे, सेम टू सर्कल निकलेगा। तो कैसा है? और सेम होगा तो डायरेक्ट्रिक्स की भी बात होती थी पैराबोला के लिए, और एक फोकस होता था। यहाँ पे दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं
और यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं होगा, बल्कि डिस्टेंस का सम हमेशा सेम रहेगा। तो सम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस। यानी क्या है इसकी प्रॉपर्टी या डेफिनेशन, कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ whose क्या distances from two fixed points always g remains कैसा, वो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम ही रहेंगे, लेकिन डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा जो भी आप निकालेंगे वो क्या आएगा, सेम आएगा, फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है बात। और तीसरी और आखिरी बात क्या, इक्वेशन की पहचान। जी क्या पहचान, कि ए और बी दोनों नॉन जीरो होंगे, ए बी और क्या नॉट जीरो, एंड बिल्कुल सही, कैसे साइंस, ऑपोजिट साइंस। तो एक दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद होंगी और दोनों में से एक प्लस होगी और एक, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेम होने या डिफरेंट होने के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपके पास दोनों होंगे और एक प्लस और एक माइनस होगा, और जो प्लस होगा हाइपरबोला भी उसी एक्सिस के गिर्द बनेगा, यानी वही हाइपरबोला का एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ दो एक्सिस होते हैं, और दो एक्सिस होते हैं, मेजर और माइनर बोलते थे। मेजर और माइनर बोल नहीं सकते, क्योंकि मेजर माइनर बोलते थे बड़ा और छोटा होने की बुनियाद पर। अब बड़ा छोटा तो ये है नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको अब मेजर और माइनर बोलने के बजाय क्या बोलते थे, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। और अगर ये ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर हो जाए तो फिर हाइपरबोला क्या कहलाता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहलाता था, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। पहले जरा स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद इसका एनालिसिस करें और फिर जनरल फॉर्म डिस्कस करें, और फिर जो भी बातें रह जाती हैं वो सब करें। तो जरा स्टैंडर्ड इक्वेशन कब लगेगी, इलिप्स पे कब लगती थी, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखना है। जी जनाब, कब लगती थी, जब सेंटर, ओरिजिन और एक्सिस कहाँ पर हो, अलोंग एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक्सिस पर हो, एक पे ट्रांसफर और दूसरे पे। और जनरल फॉर्म कब लगेगी, जब सेंटर एच के पर, अदर देन ओरिजिन, और एक्सिस अलोंग के बजाय पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे हम इसको, पहले जरा इसको बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्यों हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल क्यों बनेगा, इसलिए क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, तो मेजर एक्सिस जो होता था, जो अब ट्रांसवर्स होगा, वो एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कर्व्स जो बनेंगे वो इलिप्स के लिए यूं होते थे, हाइपरबोला के लिए यूं होंगे, और वो जाहिर है हॉरिजॉन्टल ही होंगे। क्योंकि और अगर y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता, तो कप अप और एक कप डाउन। अभी एक कप लेफ्ट और एक कप सेंटर ओरिजिन है, तो एक कप जिस फासले पर होगा, दूसरा कप भी उतने ही फासले पर होगा। और फिर ये रहा हाइपरबोला का एक कर्व, ये कप, और बिल्कुल इस जैसे ही बनता है दूसरा। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये दोनों इसके वर्टिसेस हैं, ए और ए डैश, और जाहिर है कि फिर एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी आएंगे, बी और बी डैश। और इसके साथ साथ और क्या बात, फोका है, ये होगा एस और ये होगा, ये क्या बात हुई सर, क्योंकि फोकस जो है वो हमेशा पैराबोला के अंदर होता है। तो पैराबोला यूं थे, तो फोकस यहाँ पे अंदर था, तो वो एलिप्स के भी अंदर था। अब पैराबोला यूं है या कप्स यूं है, तो उनके अंदर होगा, यानी अब ए से भी ज्यादा आगे होगा फोकस। तो यहाँ पर हाइपरबोला के लिए सी बड़ा होता है, किससे, ए। वहाँ पे ए बड़ा होता था एलिप्स के लिए, यहाँ पे सी बड़ा होगा, तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा।
सारी बातें मैंने कल भी थोड़ी बहुत बताई कि आज भी बता रहा हूँ। इसके अलावा हाइपरबोला में एक और चीज, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, जितना आगे फोकस है उतनी ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इसकी इक्वेशन वही होगी। अच्छा, और लेटरा रेक्टा, क्योंकि दो हैं, तो एक लेटस रेक्टम ये है और दूसरी लेटस रेक्टम ये है, दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम, एक चीज रहती है इसमें जो मैं भी बताता हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा है लेकिन बस पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात एनालिसिस शुरू करते हैं इसमें जी। सेंटर तो खैर जाहिर है, ओरिजिन है। दूसरी बात, पहले आप लोग बताएंगे मुझे इसका क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा माइनर नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। जनाब क्या होगा, y एक्सिस इक्वेशन बनेगी, y एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज बता दी, वैसे तो अभी मुझे वर्टिसेस बताने चाहिए, वर्टिसेस बताते हैं। वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे ए और ए डैश, क्योंकि वर्टेक्स होता था मेजर एक्सिस जिसकी जगह ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा है, जहाँ पे कप अपने एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और जाहिर है कप अपने कॉन्जुगेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही लेगा। तो वर्टेक्स का ए और ए डैश अगर एक्स एक्सिस पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर है, तो वही होगा, क्या बनेगा, प्लस माइनस ए और 0। फोकाई की बात नहीं करता, पहले मैं बात करता हूँ इसकी, एंड पॉइंट्स किसके, ऑफ, माइनर नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस। जनाब क्या बनेगा बेटा, 0 प्लस माइनस 1। आप अच्छे से समझते हैं कि अगर कप अप कप डाउन होगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, बी 0 बन जाएगा और वो 0 ए बन जाएगा। करते हैं उसकी बात, लेकिन ए और बी की बात कर ली तो फौरन बात करनी चाहिए लेंथ ऑफ द एक्सिस की। लेंथ ऑफ द एक्सिस का मतलब ये है कि सेमी ट्रांसवर्स, सेमी कॉन्जुगेट, ठीक है। और जाहिर पूरे की बात करनी है तो बताएं क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी बेटा, 2a। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ जी कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी, 2b। सेमी एक्सिस की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ जनाब क्या, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, किसके बराबर, ए के, और लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस बी के बराबर, सही है। अब इसके बाद फोकाई की बात करनी चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स की बात करनी चाहिए। तो फोकाई क्या होंगी, एक्स एक्सिस पर होगी क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स पर था, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा प्लस माइनस सी और 0, या फिर ये क्या बनेगा, आप लोग बताइए मुझे, या फिर क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस माइनस ए ई और 0, ठीक है। और सही है ना, ये भी बता दो क्लास में, इससे कल ही थे ना, ऑनलाइन भी नहीं थे, ओके। अब इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स तो ये तो पैरेलल है, तो आएगा नहीं, एक्स और आएगा माइनस ए अपॉन उसके लिए माइनस ए, ठीक है। और कुछ रह गया, लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा। अच्छा, अगर कोई पूछे डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना है, क्या बोलोगे, ना गलत, 2c प्लस c माइनस, जिस तरह a और a 2 a, उसी तरह c और c। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस बताना, सोच में पड़ गया, सिंपल है, इक्वेशन नजर नहीं आ रही क्या, 2a अपॉन ए अपॉन ई दोनों को प्लस कर दो, 2a अपॉन ई, ठीक है। तो ये कितना बना, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टा क्या सीखा था हमने, स्क्वायर अपॉन a। और फिर उसके बाद और कुछ रहता है सेंट्रिसिटी, तो सेंट्रिसिटी इसकी क्या थी, ई बराबर था किसके, सी अपॉन ए के, जो कि ग्रेटर देन 1 है, होगा कि सी
C will always be greater than A for hyperbola. तो ये याद रखना इसके लिए, किसके लिए वाला हाइपरबोला, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू आएगी C को इन टर्म्स ऑफ E और A निकाला तो A वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अगर C पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब क्या करें, रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर बड़ा माइनस छोटा, मैंने इसी तरह याद करवाया था, खुद भी इसी तरह याद किया है, बड़ा माइनस छोटा, तो बी ए सी में से सी तो खैर चलो बी तो खैर आप निकाल रहे हो, सी और ए में से बड़ा कौन है, अब क्या बनेगा ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इज देयर एनी कंफ्यूजन, पूरा एनालिसिस है। एक चीज जो मैं कह रहा था एक्स्ट्रा है, जो आमतौर पे कहीं पर भी यूज नहीं होती, कहीं पर भी यूज नहीं होती लेकिन फिर भी पढ़ाई जाती है, पढ़ाई भी नहीं जाती सेकेंड ईयर में तो, लेकिन बहरहाल पूछी जा सकती है कई बार और होती है, वो क्या होती है एसिम्पटोट्स, किसी भी हाइपरबोला एसिम्पटोट्स क्या होती है हाइपरबोला की, आप उसको यूं कह सकते हैं कि इनके एक्सिस के बाइसेक्टर, हाइपरबोला के जो एक्सिस होते हैं वो मेजर कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स उनके बीच में बनने वाली लाइन जो उनको बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा, जैसे क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर होते हैं ना, तो बस समझो उसी तरीके से भी कह सकते हो उसको, ये तो एक आइडिया हो सकता है, इस पर फर्क भी आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, जो असल डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि एसिम्पटोट वो लाइन है जो इसके सेंटर से पास होगी हाइपरबोला के, और किस पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट से पास होगी जहां पर आपके पास जिस पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है। मिसाल के तौर आपने देखा होगा कि आपकी अगर आपने बुक में वो जो पीछे डेरिवेशन हुई होती है या थ्योरी कभी खोल के देखी हो, तो हाइपरबोला की डायग्राम बनी होती है इस तरह से, उसके साथ फिर ऐसा कुछ बना होता है बॉक्स, अगर कभी देखो कभी इत्तेफाक आप बोल रहे रजिस्टर कभी नहीं खोला, मन क्या खोले, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास क्या है ए बी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है। अब चार पॉइंट्स हैं इसमें, क्यों है चार पॉइंट्स, सर चार क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स हैं तो प्लस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इस वजह से चार पॉइंट्स हैं, और चार पॉइंट्स होने की वजह से लाइन एसिम्पटोट एक नहीं बल्कि दो आएंगे, तो आई एसिम्पटोट बनाएंगे बी, ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं ए कॉमा बी, ए के वाला पॉइंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, लेकिन लेंथ्स उतनी ही रहेंगी जो सेमी ट्रांसवर्स और सेमी कॉन्जुगेट, ठीक है। एक और पॉइंट, जाहिर है पॉइंट हाइपरबोला का नहीं क्योंकि हाइपरबोला में मौजूद ही नहीं है ना, उसके एक्सिस में मौजूद है, लेकिन जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू वही है जो हाइपरबोला के ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की थी, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो इसकी अहमियत है, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या बनेगा, ये मैं लिखना भूल गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे माइनस बी माइनस ए और माइनस ए माइनस बी सॉरी, और इसके क्या बनेंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब इन पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करके एक्सटेंड करते जो लाइंस बनेगी वो ऐसे होगी, वो हाइपरबोला की क्या होगी एसिम्पटोट। और अब अगर मैं आपसे कहूं यार जरा इसकी इक्वेशन बताना, क्या आप लोग मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हो इस लाइन की और इस ऊपर वाली लाइन की? जी बेटा ये एसिम्पटोट्स होती है, ठीक है, क्या y को -6 y को x, कैसे पॉइंट सेम है y इक्वल x और एक पॉइंट क्या है -4 है, सिंपल सी बात ये हो सकती है कि दो पॉइंट दिए हैं आपको, एक ए बी और एक ओरिजिन, एक माइनस ए माइनस बी, ये तो चलो इसी का एक एक इसको क्या लिखना चाहिए ए माइनस बी ना, तो कोई भी लाइन की इक्वेशन बना लीजिए आप दो पॉइंट से या ओरिजिन से पास हो रही है तो वो y mx वाली फॉर्म हो सकती है, क्या ख्याल है y mx, नहीं सी नहीं आएगा ओरिजिन से पास हो रहा है c0, बस c0 हो जाएगा, तो y mx और m कैसे निकलेगा, सही है कैसे लिखें, अच्छा जो मैंने बाइसेक्टर वाली बात की थी ये मैंने कहा था चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, स्टैंडर्ड के लिए शायद हो भी जाए लेकिन ये जरूरी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इसकी ओपनिंग कम ज्यादा हो सकती है, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कम ज्यादा हो सकता है,
ट्रांसवर्स एक्सिस कम ज्यादा हो सकता है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। बस आपके लिए असल डेफिनेशन इंडियन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। अब इसकी स्लोप निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी स्लोप यार इसकी? ये बनेगी b y2 माइनस y1 ना, b माइनस 0 a माइनस 0 b अपॉन a। इक्वेशन क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू b अपॉन ax, y इज इक्वल टू mx। और इसकी इक्वेशन जरा बताइए मुझे क्या बनेगी? माइनस b अपॉन ax। तो इसकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ax। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके सामने क्या? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax। अलग से लिखना चाहो लिख सकते हो इसको आप, वैसे मैंने फिगर में शो कर दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं बेटा? चलिए इसको लिख लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? क्यों? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऊपर x होता है, ऊपर y होता है। कोफिशिएंट पे जब होता है तो फिर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। चलो भाई ये काम हुआ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिख दूँ, हालांकि अच्छा होता कि एक जगह बच जाती, नहीं बची तो यहाँ लिख देता हूँ। इस आखिरी बात जो इसकी वो क्या है? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, बताइए क्या बनेगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax। ये मुझे भी याद नहीं है, आपके सामने मैंने बनाई है, अभी निकाली है आपके सामने, मुझे भी याद नहीं है, बस डेफिनेशन याद है या लॉजिक से मुझे पता है कि एक लाइन होती क्या है, तो इक्वेशन आपके सामने बना दी है। तो अगर आपको इसी तरीके से चीज़ें समझनी है, रट्टा नहीं लगाना, तो आप सिर्फ लॉजिक क्लियर रखें, बस बन जाएगी, उसी वक्त बन जाएगी। तो अगर ये, और फिर वही बात कि अगर सिर्फ ये बात क्लियर है तो अगली बात में तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। कौन सी अगली बात? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए और बी को चेंज मत करना, मतलब ए को ट्रांसवर्स के लिए यूज करना और बी को, क्योंकि अगर इसको चेंज किया तो ये सब आगे पीछे होने के साथ साथ ए जो है वो बी बन जाएगा, बी जो है वो, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है। तो ए को ट्रांसवर्स के लिए रखना है, मेजर के लिए रखना है यहाँ पे ट्रांसवर्स के लिए, और बी को कॉन्जुगेट के लिए रखना है, तो आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, याद रखने में या चीजों को समझने में, ठीक है जी। अब क्या होगा कि डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम का आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। क्या अंदाजा है? सर कप अप और कप डाउन, एक कप अप और दूसरा कप डाउन, ठीक है। ये है फोकस इसका, ये है फोकस उसका, ये है डायरेक्ट्रिक्स इसकी, ये है डायरेक्ट्रिक्स इसकी। सिर्फ छोटी बनाना जाए, बड़ी होती है आपको पता है, एरो लगा दीजिए, एक्सीडेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। और ये है आपके पास ए, ये है आपके पास ए डैश, यहाँ पर आपके पास होगा बी, और यहाँ पे होगा आपके पास क्या? बी डैश, और ये होगा एस डैश, और ऊपर होगा क्या? एस। तो सारी बातें हो गई, बीच में है ओरिजिन, और सिर्फ कप्स के नहीं, हर चीज के बीच में एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। शुरू कर दें एनालिसिस इसका भी, एसिम्प्टोट इसकी भी उसी तरीके से आएगी, क्योंकि पॉइंट अभी भी वो ए भी रहेगा। क्यों ए भी क्यों रहेगा? इसलिए क्योंकि वैल्यू वही रखी है आपने, तो पोजीशन चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट नाम चेंज हुआ है, लेकिन जो एक्सपोनेंट था वो भी आपके पास देख लेते हैं इसको। देखिए कौन पॉजिटिव है ये बताइए? वाई, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का होगा। चलिए पहले कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। छोटा सा फर्क आइए देखते हैं, इसको देख देख के आराम से बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप सेंटर बता दीजिए, सेंटर क्या है? सेंटर है बिल्कुल सही, ओरिजिन एक्सिस, तो सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस बेटा? बिल्कुल सही कहा, इक्वेशन बताना, और कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही कहा। अच्छा उसके बाद जाहिर है उसकी कोई बात होगी तो जरा वर्टेक्स की पोजीशन भी वाज़ेह हो जाएगी। तो वर्टिसेस, वर्टिसेस को और क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होंगे? ए तो होगा नो डाउट, लेकिन
वाई कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस में। और इसी तरीके से एंड पॉइंट्स किसके ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, ये क्या होंगे प्लस माइनस बी और सी, बी और बी डैश। अब वही बात सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस a, फिर उसके बाद किसकी लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस g, कितनी, और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी बेटा, सिर्फ लिख लोगे ना खुद तो बात सारी चीजें। अच्छा, अब इसके बाद फोकाई बताने चाहिए, डायरेक्ट्रिसेस बतानी चाहिए। तो फोकाई बताइए, बिल्कुल सही कहा, 0 प्लस माइनस सी या फिर 0 प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, y is equal to plus minus y, क्यों, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायरेक्ट्रिक्स अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टा सेम 2b स्क्वायर अपॉन, ओके, और कुछ इसेंट्रिसिटी वही सी अपॉन ए which will be greater than 1। और ये बात एक दफा लिख दी दोबारा, मतलब कि रिलेशन, जी रिलेशन क्या, बड़ा माइनस छोटा, और आखिरी बात क्या, इक्वेशंस ऑफ आई बनाए ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन बी, प्लस माइनस क्यों, पहला पॉइंट जो पहले ए भी था अब वो बी और ए है, बोले है या नहीं, और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली माइनस बी नहीं सॉरी बी और माइनस ए, ये वाला पॉइंट माइनस बी माइनस ए बना, और ये वाला पॉइंट माइनस क्या और प्लस, तो एज टू की इक्वेशन बना लीजिए। तो बन गई इक्वेशन, समझ भी आ गया आपको, क्या बना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी, ठीक है या नहीं, पोजीशन चेंज हो गई, y में अब a आ रहा है और x में अब b आ रहा है, ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये आप बना भी सकते हैं, बना लीजिए, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें ये करना चाहिए कि जनरल इक्वेशन की बात करना है। तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, तो क्या है जनरल इक्वेशन में क्या होगा, यानी सिर्फ शिफ्ट होगा ये ग्राफ, और किस तरह से शिफ्ट होगा आप जानते हैं, किस तरह से शिफ्ट होगा। तो क्या करना चाहिए मुझे अपने लिए, अपने फायदे के लिए, मैं कर ये रहा हूँ कि मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ और फिर इसी डायग्राम और इसी एनालिसिस पे मैं क्या करूँगा कि मैं डायग्राम को चेंज करके जनरल इक्वेशन, ठीक है, पूरा भी ओके बेटा। तो पिक्चर ले रहा हूँ मैं इसकी, काम चला रही है, ठीक है। तो अब जरा हम इसको जनरल इक्वेशन में
जनरल इक्वेशन में क्या होगा? जनरल इक्वेशन में सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये बनेगा क्या, एच और के, जिसका मतलब है वही अदर देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और फिर अलोंग के बजाय यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब होगा सिर्फ इतना काम, मैं एसिम्प्टोट्स हटा देता हूँ, ठीक है। बने रहने में कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, असल काम की तरफ है। अभी एच के कहीं पे भी हो सकता है, मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देता हूँ सिर्फ, लेकिन जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, मामला कुछ ऐसा होगा कि ये इसके वर्चुअल एक्सीस है, यानी कि ट्रांसफर्स ऑफ वर्चुअल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मौजूद नहीं है, तो मैं सिर्फ इनको अज्यूम ही कर सकता हूँ, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अज्यूम से इसलिए करता हूँ ताकि मुझे आसानी हो सके इस बात एनालिसिस करने में, ठीक है। तो चलिए एक्सिस बना लेते हैं, ये होगा आपका वाई एक्सिस और ये होगा आपका एक्स एक्सिस फर्स्ट वाला, ठीक है। ये एक्स डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई डैश हो गया, और ये वाई। और सेंटर मैं सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ कि सेंटर यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, एच और के पर मौजूद है। तो चलिए अब सबको चेंज करते जाते हैं। ओरिजिन बनेगा एच के, सही है बिल्कुल। सेंटर ये बनेगा एक्सिस, पहले लिखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू h। ये क्या बनेगा, a प्लस एच और k, ये बनेगा h, और लेंथ्स उतनी ही रहेंगी, कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन में फर्क पड़ता है। तो ये क्या बनेगा, c प्लस एच और k, ये क्या बनेगा, a e प्लस एच और k। x है तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लेंथ है, ये भी लेंथ का रेशियो है, चेंज नहीं होगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट सब छोड़ दें, ठीक है। कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर एच के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरी कोई ऐसी जरूरत नहीं, ठीक है, इतना ही करना। अच्छा, ये एक्स के साथ वही एच के लगा है, हो जाएगा। जब सब कुछ शिफ्ट हुआ तो ये भी एच और के यूनिट आगे चली जाएगी, तो एक्स के साथ आप लगा दें एच, वाई के साथ के, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसकी बात कर लें, वाई एक्सिस ओरिजिन हटाया मैंने, ये पॉइंट्स हटाए, क्योंकि अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो बताएं जी, इस तरह से और क्या बनेगा, अगेन कहीं भी हो सकता है, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना आसान है हमारे लिए। ये हो गया वाई ओरिजिन, एक्स डैश वाई डैश और एक्स, ठीक है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख भी देता हूँ, क्या बनेंगे, एच और के। हाँ भाई जरा बताना है क्या बनेगा, एच क्या बनेगा, के जी, एक्स के साथ आ जाएगा और वाई के साथ के। व्हाट अबाउट दिस वन, एच और ए प्लस के, और ये क्या बनेगा, बी प्लस एच और 0 प्लस के। लेंथ सेम रहेगी, फोका है, ये क्या बनेगा, एच और सी के साथ, ये क्या बनेगा, एच और ए ई के साथ, वाई है तो के, बाकी और किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखने में आसानी मुझे हुई, मैंने इसी पे काम कर लिया से, और डायग्राम्स आपके साथ। ये जनरल फॉर्म है, रिड्यूस करने का तरीका मैं बता चुका था कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुत ही आसान है, जनरल फॉर्म तो पहले स्क्वायर्स कंप्लीट करने होते हैं, और स्क्वायर्स कंप्लीट कराने से पहले भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 लगाना, ठीक है। और ये देख लेना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के साइंस मुख्तलिफ और होंगे, तो वाई स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो पहले माइनस फॉर्म निकालना, और अगर एक्स स्क्वायर रूट नेगेटिव है तो एक्स का स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वैल्यू में से एक्स कॉमन निकाल लेना, तो इस चीज को देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरबोला की डिस्कशन, इक्वेशन की जहां तक बात है। सर ये फार्मूला में y प्लस की लग गया, y माइनस की और x। हाँ वो नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल लगाना चाहिए, और ये सही आइडेंटिफाई किया आपने कि हर चीज में h और k का फर्क पड़ा, तो इक्वेशन में भी h और k का फर्क पड़ेगा, बस फर्क ये किया प्लस नहीं होगा
होल स्क्वायर और x माइनस h का होल स्क्वायर, ये बनेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट एनालिसिस है हाइपरबोला का। अब जरा हाइपरबोला की दो टाइप्स मैं आपसे कह रहा था वो डिस्कस कर लूँ। एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोलास और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। तो ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? साइन मुख्तलिफ होगा किसका, ए और बी का, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म का, लेकिन अगर वैल्यू सेम हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए, यानी मैं ये लिखूं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो क्या कहेंगे आप लोग इसके बारे में? डेफिनेशन का रट्टा तो लगवाना नहीं है मैंने, तो मेरा ख्याल है इतनी बात काफी है। ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर होता है, तभी तो उसको मेजर माइनर नहीं बोल रहा। मेजर होता तो बड़ा होता, माइनर होता तो छोटा होता, यहाँ बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। तो ए और बी बराबर, तो हाइपरबोला क्या कहलाएगा? अच्छा, इसेंट्रिसिटी कितनी होगी इसकी? इसेंट्रिसिटी कितनी होगी इसकी? √2। पूरा काम है करके देख सकते हैं। ए और बी बराबर है तो ये भी ए, ये भी ए, तो सी भी इन टर्म्स ऑफ ए, और इसेंट्रिसिटी होती है सी अपॉन ए, तो ए तो ए रहेगा, सी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ए आएगी, वो पुट करेंगे कैंसिल होगा। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ए स्क्वायर 2a² बना, स्क्वायर रूट लेके √2a बना, तो √2a अपॉन ए, तो क्या बन गया? √2a, ए से ए कैंसिल, तो √2 बना, ये आंसर। अब आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, यानी इतना आसान या इतना ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बात है ये हाइपरबोला से रिलेटेड कि आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है, और इसेंट्रिसिटी निकालने तो √2 आती है। ठीक है, यानी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना का? यानी ए और बी बराबर हो जाए तो हाइपरबोला क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। ऐसे ही है बिल्कुल। और इक्वेशन क्या बनती है इसकी? इक्वेशन बनती है इसकी क्या, x² माइनस y² इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू r² तो सर्कल में होता है, बीच में माइनस भी तो है, प्लस थोड़ी है, बीच में माइनस है, तो ऐसी इक्वेशन बनती है स्टैंडर्ड सेंटर अगर ओरिजिन हो। और अगर जनरल हो तो आप लोग जानते हैं जनरल हो तो क्या होगा, x माइनस एच वाई माइनस के, और ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी, ए बोले उसको या पी बोले या क्यू बोले, जो भी बोलना है बोल दें आप, इवन आर भी बोल सकते हैं, लेकिन आर क्योंकि रेडियस के लिए यूज होता है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता होगा क्या बात सबको समझ में आएगी। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो जो रिजल्ट्स थे एक्चुअली, जो हमें 2-3 स्टेप या शायद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मिलते थे, अब वो हमें लिस्ट या एनलिस्ट कर लिया हमने, ताकि लिस्ट के तौर पे हमारे सामने, और जब भी सवाल कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं हमसे मैं करवाई काम इसलिए हो ताकि सारी चीजें एक जगह आ जाए, समरी बना लो। ठीक है, काम नहीं करवा रहा, काम की एप्लीकेशन, काम के जो रिजल्ट्स हैं उनका फायदा। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या था? कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। जी, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट हाइपरबोलास क्या होते हैं बेटा? एक हाइपरबोला ले लूँगा और इसको बोलूँ मैं हाइपरबोला 1, मिसाल के तौर पे x² अपॉन a² माइनस ए भी नहीं लेता, p² अपॉन q², इसमें से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये बात है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो p है और वो x पर है, यानी x, इसके लिए जो x की लेंथ है वो 2p है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस y है उसकी लेंथ 2p है। लेंथ सेम रहेंगी, लेंथ सेम रहेगी, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? पोजीशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट हाइपरबोला, सेकंड हाइपरबोला, क्या बनेगा? इसलिए मैं ए भी यूज नहीं करता, क्योंकि ए को हमने हमेशा ट्रांसफर से एसोसिएट किया हुआ था, तो इसलिए मैं ए यूज नहीं करता। क्या होगा कि y² अपॉन q² माइनस x² अपॉन p², इन दोनों को जरा कंपेयर करें और बताएं इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सेंटर सेम है और PQ सेम है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस की चौड़ाई, x में p था, x में अभी भी p, y में q था, y में अभी भी, तो लेंथ सेम है, बस फर्क क्या हुआ? नाम चेंज हो गया। जो इसके लिए ट्रांसवर्स था वो वहां पर नेगेटिव हुआ, तो उसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस बन गया। जो इसका कॉन्जुगेट था वो इसका भी एक्सिस है, मगर कौन सा? ट्रांसवर्स, यानी सिर्फ एक्सिस के नाम चेंज हो रहे। जो ट्रांसवर्स था वैल्यू सेम रहे, वैल्यू सेम रहे,
बस जो पहले का हाइपरबोला का ट्रांसवर्स है वो दूसरे का कॉन्जुगेट बन जाए, और जो पहले का कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे का, तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला एक दूसरे के क्या है, दिस फर्स्ट एंड सेकंड हाइपरबोला आर क्या, आर क्या बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायग्राम बना लें, अगर क्या डायग्राम, और एक क्वेश्चन भी था यार वो कि एसेंट्रिसिटीज का सम, स्क्वायर्स का सम, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, वो किसके बराबर होता था, e1 into e2 स्क्वायर होता था, यानी e1 into e2। तो क्या होगा, देखो ये p है, ये q है, तो ये रहा एक पहला वाला जिसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है मिसाल के तौर पे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दूसरा हाइपरबोला क्या है, दूसरा हाइपरबोला जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस था, जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस था वही रहेगा, सेम रहेगा, लेंथ वही रहेगी क्यू और माइनस क्यू, बस फर्क क्या होगा कि वो उसका ट्रांसवर्स बन जाएगा, ये इस दूसरे वाले का क्या बन जाएगा, यानी जो उसके माइनर कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स थे वो इस ब्लू वाले के ट्रांसवर्स के एंड पॉइंट्स बन गए, और जो इसके ट्रांसवर्स के एंड पॉइंट्स थे वो इस ब्लू वाले के कॉन्जुगेट के एंड पॉइंट्स बन गए। तो ये दोनों में वैल्यूज चेंज नहीं हुई, बस सिर्फ नाम चेंज हुए, जिस वजह से पोजीशन चेंज हुई, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, या अगर कोई नंबर लेना चाहो तो कोई नंबर भी ले सकते हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आई है, ये होते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। और कॉन्जुगेट हाइपरबोलास के लिए जो रिजल्ट मैंने अभी भी आपको बताया, वो रिजल्ट क्या था कि इनकी सेंट्रिसिटीज के सम का स्क्वायर बराबर होता है इनके सेंट्रिसिटीज के प्रोडक्ट के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप जरा अगर बुक है किसी के पास पढ़ी हुई तो 8.4 का आखिरी क्वेश्चन जरा देखना, आखिरी था कौन सा था, यही रिलेशन है, लास्ट क्वेश्चन ही था ना, है बुक या नहीं है, गुड। आखिरी क्वेश्चन 8.4 का निकाल के देखो क्या। अच्छा अब मुझे क्या डिस्कस करनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तीनों स्टैंडर्ड कर्व्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्टैंडर्ड लाइन के साथ। वक्त गुजारना है, क्लास खत्म करवानी है, एक पेज आ जाएगी, स्क्वायर्स है कासिम, e1 स्क्वायर और e2 स्क्वायर, यही मुझे याद पड़ रहा था, e1 स्क्वायर और e2 स्क्वायर, ये लिखा है e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर इज इक्वल टू e1 स्क्वायर इनटू e2 स्क्वायर। उसको हम x एक्सिस के बराबर हो जाएंगे, हाइपरबोला के अंदर से माइनस नीचे b स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर है, इसमें कोई ग्रेटर या उसका, मैंने कहा था यहाँ पे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट की पहचान लेस या ग्रेटर से नहीं होती, पॉजिटिव और नेगेटिव से होती है, भले वो एक्स या वाई हो, जो पॉजिटिव है वो ट्रांसवर्स है और जो नेगेटिव है वो कॉन्जुगेट है, और जो वेरिएबल है वो ही एक्सिस है, और मतलब वाई नेगेटिव है तो वाई ही कॉन्जुगेट एक्सिस है, और वाई पॉजिटिव है तो वाई ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब देखिए सर वेक्टर का हाइपरबोला कैसे बनेगा, सर्कल बनेगा, रेक्टेंगल सर्कल क्यों बनेगा, ये मतलब बनेगा कैसे, डायग्राम का डायग्राम क्या होगी, डायग्राम ये होगी, कोई फर्क नहीं होगा इसमें ऐसे, डायग्राम ये होगी कि एक हाइपरबोला है जिसके आपके पास जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, ये बात है। और फिर इसमें ये होगा सही मानों में कि जो इसकी एसिम्प्टोट्स होगी उसकी इक्वेशन होगी y is equal to x, y is equal to minus x, यानी एक्सिस के बाइसेक्टर्स, क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स, तो ये होगा। और सर ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसमें ये दोनों का टच नहीं होंगे जो दो, क्योंकि एसिम्प्टोट साइड नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि ये आगे जाकर यूं होता जाता है, इस तरफ जाता है और वो उस तरफ जाता जाएगा, तो ये कभी भी इस तरफ, और ये कर्व ये एक ही डायरेक्शन में इसी तरफ यूं बढ़ती जाएगी, कर्व है ये, रेगुलर कर्व नहीं है कि थोड़ी सी मुड़ के यूं वापस आ जाए, ऐसा नहीं है, रेगुलर कर्व है, एक ट्रेंड है इसका, उसी ट्रेंड में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास तीनों कर्व्स हो गई, तीनों कॉनिक्स हो गए, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। हाँ सर सी आप लिखे, सी कहाँ से लाया है,
कौन सा सी? जो सी लिखा है ये सी मैंने लिखा है। ये सी असल में होता ये है कि फोकस के लिए यूज होता है। फोकस को मैं सी ना यूज करता तो मुझे क्या लिखना पड़ता? ए ई लिखना पड़ता, राइट? तो ए ई लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो आमतौर पर याद करने में मुश्किल होती है। अब ये है क्या? जो दो फिक्स पॉइंट लिए, देखो असल में जब डेरिवेशन की थी वो डेरिवेशन आपने देखी नहीं। डेरिवेशन क्या थी? ये थी डेरिवेशन जो मैंने लिखी। दो फिक्स पॉइंट लिए थे पहले। अब जो दो फिक्स पॉइंट लिए थे ना, उसमें हमने लिया था क्या? सी। उसमें हमने क्या लिया था? C0 और -C0। तो C वो फिक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो दरअसल हमने लिया है C। फिर उसके बाद हमने कहा कि x y एक मूविंग पॉइंट ले लिया, उसका C0 से और -C0 से डिस्टेंस निकाला, PS और PS डैश, और फिर उन दोनों डिस्टेंसेस के डिफरेंस को कांस्टेंट के बराबर रखा, और वो जो कांस्टेंट था वो हमने 2a ले लिया था शायद। तो कांस्टेंट हमने कितना ले लिया? a ले लिया। तो c हमने फिक्स पॉइंट में अज्यूम किया, a हमने कांस्टेंट, वो डिस्टेंस जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट था 2a ले लिया, डिस्टेंस के डिफरेंस कांस्टेंट था वो 2a लिया। फिर वो डेरिवेशन करते करते जब हम आगे गए तो पता चला कि y के नीचे क्या बच रहा है? एक x के नीचे बच रहा है a स्क्वायर, और y के नीचे बच रहा है क्या? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमने क्या c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, तो इसको नाम दे दिया किसका? b का। ये असम्पशन है। असल चीज क्या है? c और a। जो डेरिवेशन में चीज है वो क्या है? c और a। उसकी मदद से हमने नाम अज्यूम करके भी लिखा। और c कोई पूछे c क्या है? फोकस का पैरामीटर, फोकस का डिस्टेंस सेंटर से। मैं सही कह रहा हूँ, सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर अगर कहीं और भी है तो सेंटर से इसका फासला c है। अब ओरिजिन भी है तो c, क्योंकि h तो दोनों में सेम है, h तो दोनों में सेम है, तो ये c यूनिट आगे या c यूनिट ऊपर, ठीक है? किससे? सेंटर से, सेंटर से, ठीक है? जो पहला वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन की केस है का केस है, इसमें x का डिनोमिनेटर a है और इसका ट्रांसफर जो कॉन्जुगेट है, x एक्सिस ट्रांसफर है, हाँ, और दूसरी वाले में y का y एक्सिस ट्रांसफर है। ठीक है। लेकिन ये कॉन्जुगेट आपने बोला है, हमने मतलब कि डायमीटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम रखा है, जो पहले का था वही दूसरे का था। यहाँ तो ये होता था कि जो पहले x के नीचे था अब वो y के नीचे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी चेंज होगा और डिनोमिनेटर्स भी चेंज होंगे, ये था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स चेंज नहीं होंगे, जो जिसका डिनोमिनेटर वही रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होगा। मिसाल के तौर पे x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। सब लोग जानते हैं यहाँ पे वाला है कौन सा वाला? कौन सा वाला? कॉन्जुगेट निकाला क्या है मैंने? कॉन्जुगेट तो दो होते हैं। लॉन्ग y एक्सिस। बिल्कुल सही, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y। कौन पॉजिटिव है यार? तो पत्थर वत्थर पाया नीचे? कौन पॉजिटिव है भाई? इतनी मतलब आज की क्लास पानी फिर गया, इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव नेगेटिव जी, हॉरिजॉन्टल। अब जो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि y और x साइन चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। y के नीचे पहले क्या था? अभी भी 25 होगा, और x के नीचे पहले क्या था? अब भी 16 होगा। तो 25 16 जिसके नीचे था उसके नीचे रहेगा, सिर्फ उनका साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके लिए ट्रांसवर्स था वो इसके लिए कॉन्जुगेट है, और जो उसके लिए कॉन्जुगेट था वो इसके लिए लेंथ सेम रहेगी। जितना लंबा उसका ट्रांसफर था उतना लंबा इसका कॉन्जुगेट होगा, जितना लंबा इसका कॉन्जुगेट था दूसरे का उतना लंबा ट्रांसवर्स होगा, ठीक है? सही है, ये होते कॉन्जुगेट। क्लियर है बात? ठीक है। अब अगर आप इजाजत दें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखो है, ठीक है जी? लिखाओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसकी? इंपॉर्टेंट बात ये है किसकी, तो ये है क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जी, किसकी? ऑफ लाइन y is equal to mx plus c, ठीक है, with पहली पॉसिबिलिटी सर्कल। कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। माशाल्लाह बिल्कुल सन्नाटा हो जी, मेरी याद होनी चाहिए ना ये। मैं भी उसी से लिखा।
अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं दोबारा वो वाला काम करूँ फुल फ्लेज। निकला उसी से ये उस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का आंसर है। अब मैं आपसे सिर्फ ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि आंसर याद कर लीजिए। जब जिस तरह आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद है, अब ये आंसर भी याद कर लीजिए। क्यों? आपके काम आएगा, वरना वो 1 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट ले जाएगा। 7.28, हाँ ये 7.2 की थी और 8.4 की और 7.2 नहीं की थी। कंडीशन ऑफ लीकेंसी 7.2 की थी, तो फिर 8.4 कैसे शामिल है? 8.4 तो शामिल है, तो 7.2 8.4 एक ही चीज। अच्छा, अब मैंने क्योंकि इत्तेफाक की बात ये कि मैंने सेकंड ईयर के इस दफ़ा ग्रुप नहीं बना, जो आखिरी मेरा ग्रुप होता था, सेकंड ईयर को मैंने पढ़ाया नहीं और कॉलेज में मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, तो मैंने बिल्कुल भी रिड्यूस सिलेबस देखा नहीं उनके भी उनका रिड्यूस सिलेबस है क्या। तो ये जो बात, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल जो है ना, मतलब मैं ये बात मान सकता हूँ जो कि मानने वाली है नहीं। क्यों मान सकता हूँ? क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्होंने मैट्रिसेस हटा दिया, डिटरमिनेंट हटा दिया। आप लोग खुद ये बात बहुत बेहतर जानते हैं कि सेकंड ईयर में अगर आप मैट्रिसेस पढ़े बगैर आते तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी वगैरह आप कैसे निकालते? हो ही नहीं सकता था। डिटरमिनेंट पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो उन्होंने हटा दिया, कोर्स से निकाल दिया। तो बिल्कुल उसी तरह इंतहा से ज़्यादा इलॉजिकल बात है कि आप लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो दे रहे हैं सब की, लेकिन ये सब खुद शामिल नहीं, ये नहीं पढ़ो बस इस पर टेंजेंट जो बन रहा है वो पढ़ो। तो भाई बन किस पे रहे हैं? अच्छा एक बात, दूसरी बात, नहीं सर्कल पे टेंजेंट नहीं आएगा, कोनिक्स पे आएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सेम होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मेरे लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब वो रिप्रेजेंट चाहे सर्कल को कर रहा हूँ, पैराबोला इलिप्स चाहे हाइपरबोला, तो मेरे लिए वो क्वाड्रेटिक के, जब मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करता हूँ तो डेरिवेटिव लेता हूँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट करता हूँ, या अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। लाइन होती है लीनियर, बाकी दूसरी जो भी है वो होती है कौन सी? वो होती है आपके पास क्वाड्रेटिक, जिसमें वैल्यू पुट करते हैं जब, तो एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखते हैं। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर आपको 8.4 शामिल की गई है तो कोई वजह हो नहीं सकती 7.2 निकालने की, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई लॉजिक हमारे पास नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ा सा सोच लें कि हम लोग जो चीज़ कम कर रहे हैं उससे आगे मैथ्स पढ़ने में कितना मुश्किल या कितना मसला होगा बच्चों को, नहीं सोचा जाता। जैसे फर्स्ट ईयर में वो चीज़ें कम कर दी जो आगे सेकंड ईयर में काम आनी है। इंटीग्रेशन बहुत सारी ऐसी कम कर दी आपकी जो आगे आके आपके काम आनी है, लेकिन आप लोग तो खैर वैसे पूरी पढ़ाई गई है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कम कर दी गई हैं। कोई लॉजिक, कोई उसके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं था, बस कम करो किसी तरह, ये था। अच्छा, तो जिस तरह हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो ये भी मैं चाहूँगा कि हम याद रखें, और अगर नहीं है तो कर लें। लिस्ट बनाने का मकसद ये है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की तरह। अच्छा, उसके बाद पैराबोला, पैराबोला स्टैंडर्ड कौन सा वाला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। क्या होती है? c इज इक्वल टू a अपॉन, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखा, सिंपलीफाई किया, ये आंसर आया। मैं कह रहा हूँ ये आंसर याद, ठीक है। बेसिक कंडीशन तो वही है डिस्क्रिमिनेंट वाली, बस उनके अगर ऐसा लाइन ऐसी और हाइपरबोला पैराबोला ऐसा हो या कोनिक ऐसा हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। फिर उसके बाद इलिप्स कौन सा? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। कौन सा इलिप्स है? सेंटर ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा होता है। तो ये क्या होती थी बेटा कंडीशन? क्या कंडीशन होती थी? वही c स्क्वायर होता था, r स्क्वायर नहीं होता था। अब क्या होता था? m स्क्वायर के साथ होता था a स्क्वायर, और कांस्टेंट के साथ क्या होता था? मतलब r स्क्वायर का अंदर जो बनेगा r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर m स्क्वायर। तो m स्क्वायर, अब यहाँ पे तो r था क्योंकि यहाँ पे मेजर भी r माइनर भी r सर्कल था या नहीं, तो दोनों r होते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से याद रखी हुई कि यहाँ पे m स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा और वन जो कांस्टेंट था वो क्या बन जाएगा? अच्छा, और इसी तरह आखिरी बात आज क्या बोला? हाइपरबोला। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज c स्क्वायर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा, बस सेम कंडीशन होगी, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि याद रहें, याद रखें इसको। अभी कोई और क्लास है आपको? नहीं, ये जो सी है, ये कौन सा सी है, वाई इंटरसेप्ट वाला सी, वाई इंटरसेप्ट। मैं बी लिखता था इसको, लेकिन बी नहीं लिख सकता, बी नहीं लिख सकता। तो बी क्यों नहीं लिखते थे लोग, इस वजह से नहीं लिखते थे। और सी लिख रहे हैं, लेकिन सी फोकस से भी तो मिक्सअप हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पी लिख दें तो यूं कह लें कि यहाँ सब में पी आ जाएगा, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको। सर ये जो वन क्या है, ये वन